नमस्कार साथियों। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राथमिक शाला शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु अंकसूची कक्षा 1 से 5 के लिए कैसे तैयार करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरएसके के निर्देश के अनुसार जानेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आइए जानते हैं विद्यार्थी प्रगति कार्ड या अंकसूची कैसे तैयार करें, जानते हैं। देखिए साथियों, यहाँ इस प्रकार से विद्यार्थी प्रगति पत्रक का प्रारूप यहाँ इस प्रकार से दिया है। साथियों, हम प्रगति पत्रक पिछले वर्ष के भी हम प्रगति पत्रक का उपयोग कर सकते हैं या फिर मार्केट में जो प्रगति पत्रक नए उपलब्ध है उनको भी इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ एक उदाहरण स्वरूप प्रगति पत्रक कैसे तैयार करेंगे, जानते हैं। देखिए, यहाँ इस प्रकार से प्रगति पत्रक है जिसमें हमें सामान्य सी जानकारी भरनी होती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर प्रगति पत्रक प्राथमिक शाला हेतु यह प्रगति पत्रक है। इसमें हम यहाँ छात्र की रंगीन फ़ोटो लगा देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे शाला का डाइस कोड, हम यहाँ शाला का 11 अंकों का डाइस कोड हम यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद शाला का नाम, शासकीय प्राथमिक शाला जो भी हमारी शाला है उसका हम यहाँ नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से विकास खंड का नाम, जिला का नाम, सरल क्रमांक, इसी प्रकार से अनुक्रमांक में हम छात्र का जो सरल क्रमांक है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा, छात्र की जो कक्षा है, जिस भी हम कक्षा का प्रगति पत्रक कार्ड तैयार कर रहे हैं उस कक्षा को हम यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से प्रवेश पंजी क्रमांक, छात्र का जो दाखिल खारिज नंबर है उसको हम यहाँ भर देंगे। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की समग्र आईडी, आधार नंबर, विद्यार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, इसी प्रकार यहाँ विद्यार्थी की जन्मतिथि अंकों में और शब्दों में हम यहाँ फिल कर देंगे। और यहाँ पर विद्यार्थी की जो जाति है, जो भी विद्यार्थी की जाति है उसको हम यहाँ पर भर देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जो जानकारियाँ हैं उनको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं प्रगति पत्रक में ग्रेड कैसे भरेंगे। देखिए साथियों, इसके बाद अब इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अंकसूची कैसे तैयार करें। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर छात्र का दाखिल खारिज नंबर, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और हम यहाँ वर्ग और यहाँ सत्र 2020-21 इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी फिल कर देंगे। इसी प्रकार देखेंगे अब यहाँ पर पूर्व में आरएसके राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश 20-1-2021 को जारी किए गए थे। प्रगति पत्रक तैयार करने के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। आइए हम इन निर्देशों को देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, हम राज्य शिक्षा केंद्र का यह जो निर्देश है दिनांक 20-1-2021, इस निर्देश में हम जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रगति पत्रक के संबंध में यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, यहाँ दिया है तीसरा पॉइंट, प्रगति पत्रक कक्षा 1 से 8 में मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टियाँ करना। यहाँ स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाएँ। आइए देख लेते हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड जनवरी माह 20 अंक, वार्षिक परिणाम ग्रेड जनवरी, फरवरी, मार्च अर्थात 20 + 50 + 50 बराबर 120 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो वार्षिक परिणाम में हमें जनवरी, फरवरी और मार्च माह के जो प्राप्तांकों के आधार पर ही हमें ग्रेड अंकित करना है। इसी आधार पर दिया है यहाँ प्रति विषय 120 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए, शेष प्रविष्टियाँ रिक्त रखी जाए। तो साथियों, इन निर्देशों को हम देखते हुए प्रगति पत्रक में हम निम्न प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ प्रगति पत्रक तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें प्राथमिक शाला के लिए कक्षा 1 और 2 के लिए 3 विषय, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसी प्रकार से कक्षा 3, 4 और 5 के लिए 4 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। इन विषयों के आधार पर हम यहाँ वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन माहों में हमें यहाँ पर डैश कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अर्धवार्षिक या प्रतिभा पर्व जनवरी 20 अंक,
इसी आधार पर वार्षिक मूल्यांकन फरवरी और मार्च माह 50-50 अंक के आधार पर हम यहाँ पर जो वर्कशीट है उसके प्राप्तांकों के आधार पर छात्र द्वारा जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर यहाँ ग्रेड हम अंकित कर देंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, यहाँ पर हिंदी विषय जैसे देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च माह अंकों का जो योग है उसके आधार पर जो यहाँ पर ग्रेड आएगा उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी आधार पर अंग्रेजी विषय, इसी आधार पर गणित और पर्यावरण विषय के जो तीनों माह हैं उसके प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेड होगा उस ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है उसमें हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रगति पत्रक में ग्रेड भर देंगे। इसके बाद देखेंगे सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिए गए हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत छात्रों के कार्य व्यवहार के आधार पर ओवरऑल जो ग्रेड है उस ग्रेड को हम यहाँ वार्षिक परिणाम में हम यहाँ पर दर्शा देंगे। बाकी जो माह हैं उनमें हम यहाँ डैश कर देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसमें भी हम वार्षिक परिणाम में ओवरऑल जो ग्रेड है उसको हम यहाँ पर भर देंगे, बाकी माह में जो है उसको हम डैश लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में हम केवल हमें ओवरऑल जो ग्रेड है वार्षिक परिणाम में यहाँ पर अंकित कर देना है, जो कि हमने मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में जो हमारे पास ओवरऑल जो ग्रेड आया है उस ग्रेड को ही हम केवल यहाँ पर अंकित कर देंगे। ठीक है साथियों, तो अब साथियों देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस। तो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी शिक्षण दिवस है उसको हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी की उपस्थिति, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ विद्यार्थी की जो उपस्थिति है उसको भी हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कक्षा अध्यापक के जो हस्ताक्षर हैं उसको हम यहाँ पर। तो साथियों, जो वार्षिक परिणाम का यहाँ जो ग्रेड है, यह ग्रेड जो आएगा यहाँ प्रति विषय 120 अंक प्रति कक्षा के आधार पर यहाँ हम ओवरऑल ग्रेड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 और 2 के लिए 3 विषय 120 अंक के मान से 360 अंक के आधार पर यदि छात्र द्वारा जितने अंक प्राप्त किए गए हैं तो हम उस 360 में से उस प्राप्तांक का भाग देकर हम ग्रेड निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 3 से 3, 4 और 5 के लिए 4 विषय 120 अंक के मान से 480 में से प्राप्त अंक, जो ओवरऑल जो प्राप्त अंक है चारों विषय में तीनों माह के जो प्राप्तांक है उसमें हम भाग देकर यहाँ ओवरऑल जो ग्रेड है इसको हम यहाँ निकाल कर यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार ही हम यह प्रगति पत्रक तैयार करेंगे। और साथियों, इसके बाद देखेंगे उक्त विद्यार्थी को कक्षा में कक्षा उन्नति दी जाती है। यदि विद्यार्थी कक्षा 5 में है तो कक्षा 6 में कक्षा उन्नति दी जाएगी। इसी प्रकार से यदि कक्षा 1 में है तो कक्षा 2 में कक्षा उन्नति दी जाएगी, कक्षा 2 में है तो 3 में। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसी कक्षा उन्नति यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से हम यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार जो प्रगति पत्रक है उसको हम तैयार कर सकते हैं और छात्रों को 31 मार्च तक हम उन्हें प्रगति पत्रक प्रदान कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से हम अपने और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर भी हम प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से प्रगति पत्रक कैसे तैयार करेंगे जाना। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।